इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के दूसरे सुपर पावर के बारे में, यानी चाइना के बारे में। ये एक ऐसा कंट्री है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बिगेस्ट कंट्री है जीडीपी के लिहाज से। चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मिलिट्री को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। अब इम्प्रूव करने से ज़्यादा इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इसकी हिस्ट्री। अब चाइना की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना की हिस्ट्री शुरू होती है 4000 साल पहले। अब ये जो आज हम चीनी चीनी कहकर पुकारते हैं चाइनीज़ पीपल को, तो एक्चुअली जो पहली डायनेस्टी थी जो कि जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं उसको चिन कहते थे, यानी QIN चिन। अब ये जो चिन है इससे वर्ड निकल के हमने निकाल लिया अपने से चीनी, और आज ही आपको समझ आई होगी कि हम आखिरकार चीनी, जो चाइनीज पीपल उनको चीनी क्यों कहते हैं। उसके अलावा जब चीनी की बात हो रही होती है तो एक और हमारे दिमाग में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो जो चाय में डालने वाली चीनी होती है। तो आखिरकार उनका इनका कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है। अब माना जाता है कि ये जो चीनी थी, जो शुगर है, रिफाइंड शुगर, तो पहली दफ़ा लेकर चाइनीज़ पीपल ही आए थे सब कॉन्टिनेंट में। उससे पहले या तो गुड़ यूज़ हो रहा था या शक्कर यूज़ हो रही थी, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि रिफाइंड शुगर भी यूज़ हो सकती है उसके अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स डाल के, जिसकी वजह से उनका नाम भी चीनी रख दिया गया। अब तब से ही हम आज तक, तब से लेकर आज तक हम चाय जितनी शुगर है उसको हम चीनी के नाम से ही जानते हैं। अब जरा इसकी हिस्ट्री में चलेंगे और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। अच्छा, 4000 साल पहले इसकी हिस्ट्री शुरू हुई और उसके बाद चाइना में कई डायनेस्टीज आई और गईं। अब इसमें बहुत सारी आपको कंफ्यूजन आएंगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। चाइना की हिस्ट्री में जो है अपने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। चाइना ने पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर, कंपास और सिल्क जैसे इन्वेंशंस के, जो कि दुनिया को बदल देने वाले इन्वेंशंस थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो है पेपर। आज आपको पता है कि पेपर का हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा रोल है। पेपर के बगैर हम कहीं भी नहीं लिखते। पेपर हमारे आज एजुकेशन सिस्टम की बेसिक चीज है। अगर पेपर ना हो तो बच्चों को क्लास से बाहर भी निकाल दिया जाता है। मेरा मतलब है जो नोटबुक्स हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, द मॉडर्न हिस्ट्री। अब चाइना की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1911 में शुरू हुई, जबकि किंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया। अब ये जो चिंग डायनेस्टी है ये वो वाला चिन नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया था, QIN वाला। इसके स्पेलिंग QING है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। वो 4000 साल पुरानी जो है वो डायनेस्टी थी जिसको मैंने चिन बनाया था। ये QING है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन चिन ही है। लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पुअर्टी और फॉरेन इन्वेजन। 1937 में जापान ने चाइना पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना अलाइड फोर्सेस का हिस्सा बना, जिसमें इसको जो है वो कामयाबी हासिल हुई। 1945 में जापान से जीतने के बाद चाइना में सिविल वॉर शुरू हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और टैंग पार्टी के दरमियान। खैर, हम तमाम वार्स को छोड़ के एक और इंपॉर्टेंट चीज पे जाते हैं कि वो चाइना जिसको आप आज जानते हैं, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये एक्चुअली 1949 में बनाया गया था। यानी कि आज जो आप मॉडर्न चाइना जानते हैं उसको जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी बुनियाद रखी गई थी वो 1949 में रखी गई थी। उससे पहले भी वहाँ चाइनीज लोग ही रह रहे थे, लेकिन बहुत कुछ तब्दीलियां इसके दौरान आई और ये प्रॉपर इसने एक मुल्क की शक्ल इख्तियार की। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका कल्चर। चाइना में टोटल 56 एथनिक ग्रुप्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल्स रखते हैं। इसलिए तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ना किसी भी एक रिलीजन या ग्रुप को नाम नहीं दिया गया इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। अब चाइना में मैंड्रीन चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन कई लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की और लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जैसे मंगोलियन, हक्का और इस जैसी और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। चाइना में लोगों के नाम में फैमिली नेम पहले आता है और जो गिवन नेम है, जो ओरिजिनल नेम है, वो बाद में आता है, जो कि ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है। दोस्तों, आज हमने चाइना के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।